वाराणसी की पवित्र नगरी में गंगा के किनारे बसा तुलसी घाट हर सुबह गंगा आरती की ध्वनि से गूंज उठता है। शंख, घंटियां और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण अलौकिक हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस घाट की नींव में एक चमत्कारिक घटना छिपी है, जिसने इसे तुलसी घाट नाम दिलाया। बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी में एक संत कवि काशी पहुंचे। उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे और मन में एक ही इच्छा थी, ऐसा ग्रंथ रचना करें जो हर आम आदमी के हृदय में श्री राम का प्रेम जगाए। वे गंगा किनारे एक पुराने घाट पर ठहर गए। कहते हैं, उस समय यह घाट लोलार्क घाट कहलाता था। हर दिन वे गंगा स्नान कर भगवान राम का ध्यान करते, फिर अपनी झोपड़ी में बैठकर रामचरितमानस की रचना करते। एक दिन तुलसीदास जी अपनी पांडुलिपि लेकर गंगा तट पर बैठे थे। हवा हल्की थी, पर अचानक एक तेज झोंका आया और पूरी पांडुलिपि गंगा में उड़कर गिर पड़ी। आसपास के लोग घबरा गए, पर तुलसीदास शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद कीं और बोले, हे मां गंगे, ये लेख मैं नहीं, श्री राम का नाम है। आप इसे अपने आंचल में सुरक्षित रखना। और तब वह पांडुलिपि डूबी नहीं, बल्कि गंगा की लहरों पर तैरती रही और धीरे धीरे किनारे लौट आई। उस दिन से लोग कहने लगे, जहां तुलसी का लेख गंगा ने स्वयं सुरक्षित रखा, वह घाट अब से तुलसी घाट कहलाएगा। तुलसीदास जी ने यहीं पहली बार रामलीला का आयोजन किया। उन्होंने काशी के लोगों को समझाया, राम की कथा केवल पढ़ने की नहीं, जीने की है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण ने उस रात अदृश्य रूप में आकर वह लीला देखी। तभी तुलसीदास जी ने मन ही मन कहा, अब मेरा जीवन सफल हुआ। तुलसी घाट के पास एक प्राचीन कुंड है, लोलार्क कुंड। यहां सूर्यदेव का निवास है। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा। सूर्यदेव ने कहा, तुलसी, तुम्हारी भक्ति से यह स्थान अमर रहेगा। जब तक गंगा बहेगी, तब तक तुलसी घाट पवित्र कहलाएगा। सदियां बीत गईं, लेकिन तुलसी घाट का तेज आज भी वही है। यहां की हवा में तुलसी की भक्ति की सुगंध है। सुबह जब सूरज गंगा से उगता है और तुलसी घाट की सीढ़ियां सुनहरी चमक उठती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं तुलसीदास वहां बैठे राम नाम लिख रहे हों। सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जैसे गंगा ने तुलसीदास की पांडुलिपि बचाई, वैसे ही ईश्वर हर उस कार्य को सुरक्षित रखते हैं जो श्रद्धा और निष्ठा से किया गया हो।